पंचतरनी की वो रात मुझे कभी न भूलेगी। न पहले किसी पड़ाव पर सूरज कुमारी ने इतना श्रृंगार किया था, न पहले वो गैस का लैंप जलाया गया था। उस रोशनी में सूरज कुमारी का रूसी लिबास कितना भड़कीला नजर आता था। दोनों घोड़े वालों को खासतौर पर बुलाया गया था। एक का नाम था जीजा और दूसरे का रफ़ी। जयचंद का कश्मीरी क्लर्क जियालाल बहुत मसरूर नजर आता था। खुद जयचंद भी दूल्हा बना बैठा था। रसोई को न जाने उस महफिल में कुछ कशिश क्यों न महसूस हुई। काम से फारिग हुआ तो यात्रा का बाजार देखने चला गया। प्रेमनाथ से बगैर कुछ कहे सुने ही जब मैं श्रीनगर से पैदल ही पहलगाम के लिए चल दिया था, तब किसे खबर थी कि इतने अच्छे खेमे में जगह मिल जाएगी। सूरज कुमारी ने मेरा भेद पा लिया था। उसने जयचंद को बता दिया कि मैं घर वालों की रजामंदी के बगैर ही इधर चला आया हूँ। इस तरह उसने मेरे लिए अपने खाविंद की हमदर्दी और भी उभार दी। जियालाल ने जीजा से वो गीत गाने का मुतालिबा किया जिसमें एक कुंवारी कहती है, बेदे मुश्क की खुशबू मेरे मन में बस गई है, बावरे भंवरे तू कहाँ जा सोया है। उसे ये गीत याद न था। उसने सोचा होगा कि वो लड़की जिसके मन में बेदे मुश्क की खुशबू बस गई थी, सूरज कुमारी से कहीं बढ़कर सुंदर होगी। ये दूसरी बात है कि कश्मीर की बेटी को अक्सर बहुत खूबसूरत लिबास नसीब नहीं होता। खुद सूरज कुमारी न जाने क्या सोच रही थी। मुझे उसका वो रूप याद आ रहा था जब वो हरा दुपट्टा ओढ़े घोड़े पर सवार थी और चंदनवाड़ी पार करके बर्फ के उस पुल पर उतर पड़ी थी जिसके नीचे से शेषनाग बह रहा था। तब वो जंगल की अप्सरा माँ लूम होती थी। रास्ते में जंगली फूल चुनकर चलते चलते जियालाल ने एक गजरा तैयार कर लिया था, और वो मुस्कुराहट मुझे कभी न भूलेगी जो कि जियालाल से ये गजरा लेते हुए सूरज कुमारी की आंखों में रक्स करने लगी थी। मैंने कहा, गीत तैयार करना बहुत मुश्किल काम थोड़ा ही है। अल्फाज को बंसरी में से गुजार दो, गीत हो जाएगा। सूरज कुमारी बोली, मेरे पास तो पुरअसर अल्फाज भी नहीं रह गए। हाँ, बंसरी मैंने संभाल कर रख छोड़ी है। कभी मुझे भी शे र नगमा की धुन लगती थी। मैं खामोश हो गया, लेकिन अपने ज़ेहा में उससे मुखातिब हुआ। घबराया नहीं, खामोश दुल्हन, तेरे बोल तो बहुत सुरीले हैं। वो ज़रूर किसी दिन फिर भी बंसरी में से गुजरेंगे, और अपने गीतों में तो मुझे भूल तो न जाएगी। जीजा ने लोचदार आवाज में गाना शुरू किया। लज फुले इंदु नन चे कन्नन गोय नामे उन, लज फुले कोल सरन वो तो नीरन खस दो, फूली यू सुमन इंदु नन चे कन्नन गोय नामे उन। दूर जंगलों में फूल खिल गए, क्या मेरी बात तेरे कानों तक नहीं पहुंची। कोल सर जैसी झीलों में फूल खिल गए, उठो हम चरागाहों की तरफ चढ़ेंगे। दूर जंगलों में चंबेली के फूल खिल गए, क्या मेरी बात तेरे कानों तक नहीं पहुंची। जयचंद कश्मीरी खूब समझता था। कश्मीर में ठेकेदारी करते उसे कई साल हो गए थे। सूरज कुमारी ने क्यों इस ज़बान में दिलचस्पी न ली थी, इस बात पर सबसे ज्यादा हैरत मुझे उसी रात हुई। जयचंद बोला, ये किसी कुंवारी का गीत है। उसने देखा कि बाहर आ गई, चंबेली के फूल भी खिल गए और फिर शायद गैर शऊरी तौर पर उसने ये भी महसूस किया कि वो खुद भी चंबेली का एक फूल है। गीत का एक ही रेला जीजा को मेरे करीब खींच लाया। सारे रास्ते में कभी मैंने उसे इतना खुश न देखा था। आदमी कितना छुपा रहता है, उसे जानने की मैंने अब तक कोशिश भी तो न की थी। रोज रोज के लंबे सफर से हम बहुत थक गए थे, अब इस शुगला में सब थकावट भूल गई। सूरज कुमारी का सुंदर चेहरा सामने न होता तो जीजा को बाहर का गीत न याद आया होता। सूरज कुमारी कह रही थी, बाबूजी, मैंने सुना है कि इस वादी में बहने वाली 5 नदियों का पानी, जो इतना करीब करीब बहता है, एक दूसरी से कमोबेश ठंडा है। जयचंद बोला, शायद ये ठीक हो। मैं सोचने लगा कि सब मर्द भी तो एक सी तबीयत के मालिक नहीं होते, औरतें भी तबीयत के लिहाज से यकसां नहीं होती। वाहरी कुदरत, पंचतनी की 5 नदियों का पानी भी यकसां ठंडा नहीं। पार्वती इन नदियों में बारी बारी से नहाया करती थी। बाबूजी, तुमसे किसने कहा। जियालाल ने। जियालाल चौंक पड़ा। सूरज कुमारी ने शतलब हंसी हंसकर जयचंद की तरफ देखा, जैसे वो खुद भी एक पार्वती हो और अपने शिव को रिझाने का जतन कर रही हो। मैंने जीजा से कोई दूसरा गीत गाने का मुतालिबा किया। वो गा रहा था, विन्नी वमई आर विलिन यारकुनी मैं लिखना, छूह लो गुम मस विलिन यारकुनी मैं लिखना, वमई सींदस इनी यारकुनी मैं लिखना, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आरोल के फूलों में तुम्हें तलाश करूंगी, कहीं तुम मिलोगे नहीं मेरे महबूब। मेरे बाल बाल को खुद से नफरत हो गई है, कहीं तुम मिलोगे नहीं मेरे महबूब। सिंध नाले के पानियों पर तुम्हें तलाश करूंगी, कहीं तुम मिलोगे नहीं मेरे महबूब। रफ़ी उस दरख्त की तरह था
जिसे झिंझोड़ने पर ऊंची टहनी पर लगा हुआ फल नीचे नहीं गिरता। उसने एक भी गीत न सुनाया, लेकिन जियालाल काफी उछल पड़ा और बगैर रस्मी तकाजे के उसने गाना शुरू किया। च्यूरी यार चूलम ताय, तही माडे ओठ दोन, तही माडे ओठ वोन, दूरन मारन गिराए लोलो, विरती दी विग नयादरत दहाय करुणे, सिंग मालन छाये लोलो, उद्धरण चिन्ह ... मेरा महबूब चोरी चोरी भाग गया। क्या तुमने उसे देखा है कहीं? कान के सबसे हिलाते हुए, उठो प्रियो, हम क्रुद्ध नाच नाचेंगे पहाड़ियों की छाँव में। जियालाल मुस्कुरा रहा था, शायद खुद ही अपने गीत पर खुश हो रहा था। सूरज कुमारी की तरफ ललचाई हुई आंखों से देखना बेकार न रहा। वो उसकी जबान न समझती थी, दाद न दे सकती थी, लेकिन उसे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। सूरज कुमारी की मुस्कुराहट कितनी मोहिनी थी। वो कालिदास की किसी हुस्न और इश्क की नज़्म की तरह थी, जिसमें अल्फाज एक से ज्यादा मानी उठते हैं। चुनांचे मेरी समझ में यही बात आई कि उसकी मुस्कुराहट जयचंद और जियालाल के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। मगर मैं उस माया में फंसने के लिए तैयार न था। माजी की पुरानी कहानी, कुछ देवयानी, मेरी आंखों के आगे फिर गई। सूरज कुमारी शायद देवयानी थी और मैंने महसूस किया कि मैं भी किसी कुछ से कम नहीं। माजी का कुछ स्वर्ग का रहने वाला था, मैं इसी धरती का। यही फर्क था, वो धरती पर एक ऋषि के आश्रम में जिंदा जावेद रहने की विद्या सीखने आया था, और मैंने यात्रा के दिन काटने के लिए जयचंद के खेमे में पनाह ली थी। स्वर्ग से चलते वक्त कुछ ने ये वादा किया था कि वो ये विद्या सीख कर वापस स्वर्ग में लौटना और वहाँ के बासियों को इसका फैज़ पहुँचाना कभी न भूलेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी यही था कि वो ब्रह्मचारी के धर्म पर बरकरार रहे। ऋषि किसी को ये विद्या आसानी से सिखाता न था। कितने ही नौजवान उससे पहले भी आ चुके थे। हर कोई ऋषि के गुस्से की ताब न लाकर वहीं खत्म हो गया। मगर जब कुछ आया तो ऋषि की लड़की देवयानी उस पर शैदा हो गई थी। अपने बाप से फरमाइश करके उसने उसे विद्या सिखाने पर रजामंद कर लिया। जब कुछ ये विद्या सीख चुका तो वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। देवयानी कहती है, देखियो इस वीनुमती नदी को मत भूलियो, ये तो खुद मोहब्बत की तरह बेती है। कुछ जवाब देता है, उसे मैं कभी न भूलूंगा। उसी के करीब उस दिन जब मैं यहाँ पहुँचा था, मैंने तुझे फूल चुनते देखा था और मैंने कहा था, मेरे लायक सेवा हो तो कहो। देवयानी कहती है, हाँ इसी तरह हमारा प्यार शुरू हुआ था। ... अब तुम मेरे हो। औरत के दिल की कीमत पहचानो। प्यार भी किसी विद्या से सस्ता नहीं, और अब तमाम देवता और उनका भगवान अपनी मुश्तरका ताकत से भी तुम्हें वापस नहीं ले सकेंगे। मुझे फूल पेश करने के ख्याल से बीसियों बार तुमने किताब परे फेंक दी थी। अनगिनत बार तुमने मुझे वो गीत सुनाए थे जो सदा स्वर्ग में गाए जाते हैं। तुमने ये रवैया सिर्फ इसलिए तो इख्तियार नहीं किया था कि यूँ मुझे खुश रख सको और आसानी से वो विद्या सीख लो जिसे मेरे पिताजी ने पहले किसी को सिखाना मंजूर नहीं किया था। कुछ कहता है, मुझे माफ़ कर दे देवयानी, स्वर्ग में तो मुझे ज़रूर जाना है, फिर मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी, एक राही की तरह तू यहाँ आ निकला था। धूप तेज थी, छाँव देखकर तू यहाँ आ बैठा। फूल चुनकर तूने मेरे लिए एक हार बनाया था, अब खुद ही अपने हाथों से तू हार का धागा तोड़ रहा है। देख, फूल गिरे जा रहे हैं। ब्रह्मचारी तो मैं हूँ ही। स्वर्ग में हर कोई मेरे इंतजार में होगा, वहाँ मुझे जाना जरूर है, और ये तो जाहिर है कि जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है इस स्वर्ग में मुझे अब शांति नसीब न होगी। मैंने सोचा कि एक लिहाज से मैं कुछ से कहीं ज्यादा माकूल वजह पेश कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ, सूरज कुमारी, तेरी मुस्कुराहट सिर्फ तेरे खाविंद के लिए होनी चाहिए। देवयानी की तरह तू किसी ऋषि की कुंवारी लड़की थोड़ा ही है। सूरज कुमारी अंगड़ाई ले रही थी, उसके बालों की एक लट बाएं गाल पर सरक आई थी। मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, बस या अभी और। मैंने उसका पूरा मतलब समझे बगैर ही कह दिया, बस और नहीं। और नहीं, खूब रही, मैं तो इधर की जबान समझती नहीं। तुम्हारी खातिर बाबूजी ने अजीजा को यहाँ बुलाया, अब थोड़े से गीत सुनकर ही तुम्हारी भूख मिट गई। तू यूं ही गीतों की रट लगा रखी थी पहलगाम में। मैंने कहा, नहीं बीबी जी, मैंने सोचा आपको नींद आ रही है और शायद अजीजा भी सोना चाहता है। अजीजा कुछ न बोला और जयचंद ने महफिल बर्खास्त कर दी। अजीजा और रफ़ी चले गए और रसोइया जयचंद और सूरज कुमारी के बिस्तर लगाकर हमारे पास आ बैठा। सूरज कुमारी पूछ रही थी, बाबूजी, सुना है गुफा में कबूतरों का जोड़ा भी दर्शन देता है। सुबह को तुम खुद ही देख लोगी, ये कबूतर कहाँ से आते हैं। अब ये मैं क्या जानूं।
एक सुनारन ने बताया था कि ये कबूतर शिव और पार्वती के रूप में, शायद औरतों का वेद यही कहता हो। रसोइया सो चुका था, जयचंद और सूरज कुमारी भी सो गए। जियालाल बोला, उफ कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है, ब्रह्मचारी होकर भी ये सर्दी नहीं सह सकते, शर्म का मुकाम है। ब्रह्मचारी तो मैं हूँ, मगर इस आबो हवा का आदी नहीं हूँ। ब्रह्मचारी को तो किसी भी मौसम से डरना नहीं चाहिए। तुम भी तो ब्रह्मचारी हो, उसने ना मारा तो मैं कब डरता हूँ। तो क्या तुम के बाहर खुले आसमान के नीचे सो सकते हो? ये बात मैंने जोश में आकर कह दी थी। मैंने अपनी मोटी कश्मीरी लोई उठाए और खेमे से बाहर निकल गया। जियालाल मेरे पीछे भागा। मैं रुककर खड़ा हो गया। चांदनी छिटकी हुई थी, सन्नाटा था। वो बोला, मैंने तो हंसी में कह दिया था और तुम सच मान गए। सच हो चाहे झूठ में दिखा दूंगा कि ब्रह्मचारी डरता नहीं। अच्छा तो के करीब ही सो जाओ। मैं के करीब ही लोई में लिपट कर लेट गया। वो अंदर से चटाई निकाल लाया, बोला, इसे नीचे डाल लो। ऐसी तो कोई शर्त न थी कि नंगी धरती पर सोकर दिखाओगे। चटाई डालकर वो मेरे पांव की तरफ बैठ गया। बोला, अरे यार मुफ्त में क्यों जान गंवाते हो? ओह, मैंने शाने फिरकाते हुए कहा, मुझे किसी बात का खतरा नहीं। अच्छा तो मैं ठेकेदार साहिब को जगाता हूँ। जियालाल बोला। फिर जियालाल इस मुसलमान चरवाहे की कहानी सुनाने लगा, जिसने एक बड़ा काम किया था। यात्री अमरनाथ का रास्ता भूल गए थे। उसने उसे ढूंढ निकाला था और इसके वज़ में अब तक उसकी औलाद को चढ़ावे का एक माह कुल हिस्सा मिलता आ रहा है। मैंने शरारतन कहा, वो चरवाहा जरूर उस वक्त ब्रह्मचारी होगा। वो हंस पड़ा और अंदर जाकर लेट रहा। मैं चांद और तारों की तरफ देख रहा था। पुराने जमाने में बड़े बड़े ऋषि इधर आते थे तो खेमों में थोड़ा ही रहते थे। यूं खुले आसमान तले पर रहते होंगे। इस कड़ाके की सर्दी से वो डरते न थे। कुछ देर के बाद तारे मेरी निगाह में कांपने लगे। चांद धुंध में लिपट गया। ख्वाब आलूद पलकों ने आंखों को सी दिया और मैंने देखा कि जियालाल घोड़े पर सवार सूरज कुमारी को गजरा पेश कर रहा है और वो पेशावर की हरी दुपट्टे वाली जवान औरत जब अंदाज से मुस्कुरा रही है। मैंने जियालाल को मुतनब्बा करते हुए कहा, जियालाल, तुम्हारा नसब उल है, न औरत से कहीं बुलंद है। औरत एक इल्यूजन है, माया। जियालाल एक तंजामेज मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन ये माया भी किस कदर हसीन है। मुझे इस शराब के पीछे सरगर्दा रहने दो। अब सीजा बेदे मुश्क की टहनी लिए आ रहा था। मैंने न उससे सवाल किया, ये किसके लिए लाए हो अजीजा? उस बहार की दुल्हन के लिए जो खेमे में इस वक्त मस्त एक ख्वाब है। अब सीजा ने नीम मदहोश आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस वक्त मुझे किसी सूरज कुमारी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो गा रही हो। बेदे मुश्क की खुशबू मेरे मन में बस गई है। दूर जंगलों में चंबेली के फूल खिल गए। क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची, मेरे महबूब? और जैसे कोई जयचंद कह रहा हो, तुम्हारी आवाज़ मैंने सुन ली। उठो, हम चरागाहों की तरफ चढ़ेंगे। फिर वो सूरज कुमारी तितलियों के पीछे भागी। जयचंद भी उसके साथ साथ रहा। सूरज कुमारी को देखकर मुझे उस चीनी कुंवारी का ख्याल आया, जिसे तितलियों ने फूल समझ लिया था और टोलियां बनाकर उसके गिर्द जमा हो गई थी। मगर ये तितलियां तो सूरज कुमारी से भाग रही थीं और उनका पीछा करते उसका सांस चढ़ रहा था। जयचंद को देखकर मुझे चीनी तारीख के उस बादशाह की याद आई जिसने पिंजरों में सैकड़ों तितलियां पाल रखी थीं। जब उसके बाग में खूबसूरत लड़कियां जमा होती तो वो हुक्म देता कि पिंजरों के दरवाजे खोल दिए जाएं। ये तितलियां बला की सियानी थीं। वो सबसे खूबसूरत लड़कियों के गिर्द जमा हो जाती और इस तरह ये लड़की बादशाह की निगाहों में भी जच जाती। क्या इस जयचंद ने भी तितलियों की मदद से इस सूरज कुमारी को चुना था? पर ये तितलियां तो न सूरज कुमारी की परवाह करती थी न जयचंद की। दौड़ती दौड़ती वो सूरज कुमारी एक चरवाहे के पास जा पहुंची। बोली, बंसरी फिर बजा लेना, पहले मेरे लिए तितली पकड़ दो, वो सुंदर तितली जो अभी अभी सामने फूल पर जा बैठी है। शायद तितली की बजाय वो इस नौजवान चरवाहे ही को गिरफ्तार करना चाहती थी। और फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जयचंद नजर न आया। वो बदस्तूर गा रही थी, कहीं तुम मिलोगे नहीं मेरे महबूब, आरोल के फूलों में तुम्हारी तलाश करूंगी। कहीं से कोई जियालाल आ निकला। बोला, तू नरगिस है, खुमार से भरपूर, तू शर्म से गर्दन झुकाए हुए है। और वो सूरज कुमारी बोली, बावरे भावरे, मैं तेरे इंतजार में थी। जयचंद को आता देखकर जियालाल भाग गया, वरना वो बुरी तरह पिटता। जयचंद बेतहाशा गालियां देने लगा।
सूरज कुमारी सर झुकाए खड़ी थी। पाँव के अंगूठे से वो जमीन कुरेदती रही। मैंने तय कर लिया कि मजीद ये खेल न देखूंगा। अपनी लोई में सिमट कर लेट गया। सूरज कुमारी का ख्याल तक मेरे दिल में न उठे। बस यही मेरी कोशिश थी। मगर सूरज कुमारी थी कि सामने से हटती ही न थी। मेरे पास आ बैठी और पुरमानी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। उसे अपने बिल्कुल करीब पाकर मैं बहुत घबराया और मैंने चिल्लाते हुए कहा, औरत, औरत माया है, और फिर मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ। उसने मेरा सर अपने जानू पर रख लिया। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और बोला, ना बाबा, मुझे पाप लगेगा। और मुझे भी। हाँ, प्यार तो पाप नहीं। मैं चुप रहा। वो बोली, अब याद आया। जियालाल से गजरा लेकर मैंने उसे थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी थी। उस दिन से तुम कुछ तने तने से रहते हो। तुम्हारे हाथ किस तरह शल हो रहे हैं, जानते हो जाने दो। पाँव नीले हो रहे हैं, होने दो, तुम जाओ। वो मुझे सहलाती रही। इसके बाजू कितने पुर्राहत थे, उनमें कितनी गर्मजोशी थी। वो मुझसे लिपट गई, मुझे भींचने लगी। मैं संभल न सका, जिस्म हारता जाता था। क्या सचमुच मैं वो दिया हूँ जिसका तेल कभी खत्म नहीं होता, जिसकी बत्ती कभी बुझती नहीं? क्या औरत माया है? सूरज कुमारी भी माया है। उसके बाजुओं की गर्मजोशी, उसकी लंबी लंबी पलकें और उसके उभरे हुए गाल, क्या ये सब माया है? इस प्यार से खुदा नाराज होता है तो हो जाए। ये बात थी तो ये सूरतें न बनाई होती, ये जज्बात न दिए होते। ऊपर तारे झिलमिला रहे थे, मेरी ज़ेहा में प्यार के जज्बात जाग रहे थे। मैंने कहा, अपने परेशान बाल दुरुस्त कर लो। वो कुछ न बोली। मैं उठ बैठा। सूरज कुमारी, तुमने कितनी तकलीफ की। मैंने कहा, इस सर्दी में तुम यहाँ बैठी हो, खेड़मे में चली जाओ। वो कुछ न बोली। मुझे ये महसूस हुआ कि बंसरी में सुर जाग उठेंगे। जरूरी नहीं है कि बंसरी मुंह लगाने ही से बजे, हवा भी तो सुर जगा सकती है, और इसका गीत मुझे हमेशा के लिए जीत लेगा। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। देखा कि सामने एक आश्रम है। मैं आश्रम के दरवाजे की तरफ चला गया। देखा कि एक सुंदर कुंवारी खड़ी मुंह बिसूर रही है। अंदर से ऋषि निकलता है, पूछता है, क्या दुख है तुझे देवी? लड़की कहती है, मुझे बसेरा चाहिए। ऋषि घबरा जाता है, बसेरा ... पर देवी, यहाँ तो औरत के लिए कोई जगह नहीं। लड़की कहती है, सिर्फ आज की रात, सुबह ही मैं अपनी राह लूंगी। ऋषि कहता है, अच्छा, सामने उस कमरे में चली जा, अंदर से सांकल लगा लीजियो ... निस्फ रात गुजर जाने पर ऋषि की हवस जागती है। वो लड़की के कमरे की तरफ आता है। दरवाजा खटखटाता है। ऋषिदेव, ये पाप होगा। लड़की अंदर से कहती है, तुम तो गोया मेरे बाप हो। वो दरवाजा नहीं खोलती। ऋषि छत फाड़ने लगता है। पेशतर इसके कि वो छत फाड़कर अंदर कूदता, वो सुंदर कुंवारी अपनी इस्मत बचाने के लिए बाहर भाग जाती है। फिर जैसे किसी ने तस्वीर उल्टी लटका दी। मैंने देखा कि ऋषि अपने हवन कुंड के करीब सो रहा है और वो सुंदर कुंवारी उसके पास आ बैठी है। उसने ऋषि का सर अपने जानू पर रख लिया है। ऋषि घबराता है, पेचो-ताप खाता है, मगर फैलते और सिमटते हुए बाजुओं की गिरफ्त उसे भागने से रोके रखती है। मेरा जिस्म सर्दी से अकड़ रहा था। अपनी जिद पर झुंझलाने के लिए जिस गर्मी की जरूरत पड़ती है वो सब ठंडी पड़ गई थी। दिल से बातें करते करते मैं फिर नींद के धारे में बह गया। मेरा सीना गर्म हो गया था, गर्दन भी और शाने भी। पेट भी गर्म हो रहा था। पेट की निचली अंतड़ियां ठंडे पानी से निकलकर आग की तरफ लपकने वाले बच्चों की तरह जदोजहद कर रही थी। गर्दन के पास तो गर्म और खुशगवार खुशबू में बसी हुई सांस लिपट रही थी। जानू अभी बेहिस थे, जैसे वो मेरे न थे, और पाँव में किसी ने सीसा भर दिया था, ठंडा और भारी। मैंने बोलना बंद कर दिया था। कौन जाने ये क्या चीज थी जो मेरे अंदर ब्रह्मचर्य के ख्याल का ताक़ुब कर रही थी। इस ख्याल की आवाज़ जिस्म की एक एक गहराई से सुनी अनसुनी सी उठ रही थी। ये कुछ ऐसी हालत थी जो सोते सोते छाती पर हाथ आ पड़ने से हो जाती है। कोई मेरा दिल खटखटा रहा था। मैंने एक अंगड़ाई ली, हाथ की ठंडी उंगलियां पेट पर आ लगी। अब ये गर्म था। जानुओं में भी कुछ जुम्बिश महसूस हुई और ये भी महसूस होने लगा कि पाँव भी अब मेरे जिस्म से अलग नहीं। सूरज कुमारी भी चुप थी, मगर जब उसके बाजू मुझे भींचने के लिए फैलते और सिमटते थे, वो कनखियों से मेरी तरफ देखकर कुछ कहना चाहती, मगर उसके होंठ जो देर तक उड़ते रहने वाले परिंदों की तरह पर समेट कर आराम कर रहे थे, मिलकर रह जाते। अध सोई सी उसकी आंखें थीं, जैसे घने जंगल के सायों में किरणें झिलमिला उठती हैं। उसकी आंखों में किसी कदर खामोश मुस्कुराहट थरथराने लगती। अपनी आंखें मैंने उसकी गर्दन की तरफ मोड़ी।
देखा कि उसकी रगें मदहोश सी लेटी हुई हैं। जोर से शाने हिलाकर मैं उसकी आंखों के अंदर झांकने लगा। क्या यूं देखना गुनाह है? क्या ब्रह्मचर्य ही सबसे ऊंची चीज है? क्या इसके लिए सब लुत्फ छोड़ देना चाहिए? ये सब लुत्फ जो खूबसूरती, गर्मजोशी और अस्खुद रफ्तगी से मिलकर बना है। सूरज कुमारी जो पहले कौन जाने किस गनूदगी में ऊँघ ऊँघ जाती थी, अब शायद किसी सपने की राहत बख्श छाँव की बजाय खुद जिंदगी में थिरकने वाले प्यार का आनंद लेना चाहती थी। उसकी आंखें फैलने लगी, पलकों की स्याही धीरे धीरे दूर होती गई। मेरी आंखें खुल गईं। कुछ देर तो नीले आसमान के गिर्द किरणों का नजारा रहा, एक मस्त फैला हुआ नजारा। फिर ये नजारा सिमटकर सूरज कुमारी की आंखों में बदल गया। मेरा सर उसकी गोद में था, वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर गया, मैंने आंखें बंद कर लीं। सूरज कुमारी ने अपना हाथ मेरी आंखों पर फेरा। दोबारा आंखें खोली तो देखा कि खेमे के अंदर हूँ, पाँव के पास अंगीठी सुलग रही है और कई उदास चेहरे मेरे गिर्द जमा हैं। देखने की कुव्वत के साथ साथ सुनने की कुव्वत भी लौट आई। संस्कृत के कुछ बोल मेरे कानों में पड़े। कोई पंडित जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने आप या उन लोगों के कहने पर। मैं खामोश था, एहसानमंदी के बोझ तले दबा हुआ था, अपनी हदधर्मी पर पशेमान भी था। ये दोनों ख्याल काफी देर तक रहे। फिर कुछ शैतानी जज्बे, जिनसे हमारी जिंदगी कायम है, धीरे धीरे जागने लगे। मैंने सोचा कि अगर ये हदधर्मी न होती तो सूरज कुमारी की गोद का लुत्फ और सुकून कैसे नसीब होता। सूरज कुमारी की आंखें एकाएकी चमक उठी। मैं डरा, क्या इसने मेरे जज्बात का भेद पा लिया है? शर्म, बेबसी, खुदफरेबी और न जाने किन किन चीजों से पैदा होने वाली एक मुस्कुराहट मेरी नौखी इस मूंछों ही में कहीं गुम हो गई। सूरज कुमारी ने लोगों से कहा, अब ये ठीक है, ठीक हो जाएंगे, आप लोग बिस्तर वगैरह संभालिए, अमरनाथ जाने का वक्त हो गया है। लोग इत्मीनान से सफर की तैयारी में मशगूल हो गए, मगर पंडित जी बदस्तूर मंत्र पढ़े जा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। सूरज कुमारी ने एक बार पंडित जी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुंह मोड़कर एक ललचाई सी अदा से मुस्कुरा कहा, उठो ब्रह्मचारी जी। देवेंद्र सत्यार्थी, पंजाबी कहानियाँ हिंदी में पंजाबी कहानियाँ और लोक कथाएं मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियाँ।